नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा हमेशा से एक थॉट प्रोसेस रहा है कि लाइफ इज़ अ क्लासरूम एंड वी ऑल आर हियर अ स्टूडेंट। और उसके लिए हमें जो स्टूडेंट का बिहेवियर होता है, वो अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ वो कहते हैं ना थ्री इडियट्स में कि ज्ञान चारों तरफ बँट रहा है, सिर्फ़ उसको लेने वाला होना चाहिए। तो हमारा जो मेंटल अ, वेवलेंथ होता है, वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही होना चाहिए कि हमें जहाँ से भी जो भी चीज़ें सीखने को मिलें, हमें उसको इमीडिएटली कैच करना चाहिए या फिर ग्रैस्प करना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैनल को ओपन करने का भी जो मेरा मेन पर्पस था वो वही था कि मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं उनको बाकी सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ कैसे स्प्रेड आउट कर सकता हूँ, वही मेरा मेन एम था। तो वही पर्पस मैं फुलफिल कर रहा हूँ। उसी टाइप से सेम सब्जेक्ट पे आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्तों, बिकॉज़ है क्या कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे आज एक तो टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, अपने पास्ट और फ्यूचर की जो प्लानिंग है या फिर स्ट्रगल या चैलेंजेस हैं, उसमें हम कई बार इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हम अपनी बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो जो भी समय हमारे पास में, उस समय को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकें या फिर हमारे वो क्या-क्या एक्शंस हैं या फिर क्या बिहेवियर है, जो बच्चों पे असर डालते हैं, उनको हम कैसे और अच्छे से तराश सकें, सो दैट हमारे जो बच्चों की परवरिश है या फिर नरिशमेंट है, वो प्रॉपर वे में हो सके। तो दोस्तों, आज एक मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ। उसमें मेनली है क्या कि जो टॉपिक का टाइटल है, वो है द साइलेंट लेसन एवरी चिल्ड्रन लर्न्स फ्रॉम देयर डैड। ठीक है? जनरली है क्या दोस्तों, बच्चों की पेरेंटिंग में माँ और बाप दोनों का समान जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है। लेकिन समानता कहीं होती नहीं जब बात की जाती है मदर्स के बारे में, माँ के बारे में। उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, उसकी कंपैरिज़न नहीं कर सकते कभी भी फादर के कंट्रीब्यूशन के साथ-साथ। मैं इनफैक्ट अपनी लाइफ़ में अपने पेरेंट्स को अगर मैं देखूँ, अपने फैमिली में देखूँ, अपनी वाइफ़ को देखूँ, आई ऑलवेज़ एप्रिशिएट हर एफर्ट्स। सिमिलर वे में दोस्तों, होता क्या है कि हमारी जो लाइफ़ है जनरली कई बार क्या होता है कि सिर्फ़ ऑफ़िस तक सीमित हो जाती है। तो उस लाइफ को, उस हॉरिज़ॉन को हम और कैसे बड़ा कर सकें, उन चीज़ों को जानना और समझना मैंने पिछले काफ़ी टाइम से शुरू किया है और उन सारी चीज़ों पे मैंने करेक्शन जहाँ पे लगा मुझे कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो करेक्शन करना स्टार्ट किया मैंने अपनी लाइफ में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि वो ऐसे क्या-क्या पहलू हैं, जो कई बार हम मिस आउट कर जाते हैं। दोस्तों, ये मैं आपको अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। आपके पास भी अगर ऐसे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या फिर कुछ भी टाइटल या फिर कोई भी आर्टिकल हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे शेयर करें, सो दैट मैं और ज़्यादा उसको पढ़ के और ज़्यादा जागरूक हो सकूँ और बाकी सारी सोसाइटी को, बाकी सारे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको वो चीज़ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से साइलेंटली अपने फादर्स को ऑब्जर्व करते हैं या फिर उनको फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो बच्चे हैं, जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते, उनमें डिसीज़न लेने की जो कैपेसिटी नहीं आ जाती, तब तक वो अपने पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, कहते हैं उनको फॉलो करते हैं। जनरली माँ-बाप भी बोलते हैं कि हमारी बात मानते हैं या बात नहीं मानते हैं। वो चीज़ दोस्तों, एक बार जब बच्चों के एडल्टहुड तक अगर चलती चली जाती है, तो वो लाइफ लॉन्ग चली जाती है। मतलब कई बार आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए कि ये बिल्कुल अपने पिता की तरह बर्ताव करता है, ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह बर्ताव करता है या करती है। इस तरीके से हरकतें जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं या फिर जो रिएक्शंस होते हैं, उसको देख कर के बाकी सारे लोग ऐसा रिमार्क्स देते हैं, राइट? तो वो रिमार्क्स कितने पॉजिटिव हों, वो ही हमारा मेन इंटेंट होना चाहिए, सो दैट हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा ड्रीम है कि वो हमसे भी ज़्यादा प्रगति कर पाएँ, उन सारी चीज़ों को ही हमें कैसे आगे मैनेज करना है और ज़्यादा सीख करके और अच्छा सिखाना है, उस पे ही हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है दे लर्न व्हाट अनकंडीशनल सपोर्ट लुक्स लाइक। देखिए दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको शेयर किया कि वो हमेशा आपको ही ऑब्जर्व करेंगे। जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, लव या अफेक्शन देते हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, चाहे बच्चों की क्लास की परफॉर्मेंसेस हों, क्लास के टेस्ट हों, किसी सेमेस्टर के मार्क्स हों या फिर कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो, आप जितना ज़्यादा एप्रिशिएट करोगे बच्चों को,
उनको उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। पैरेलल जब भी बच्चों के रिजल्ट या फिर जो रिजल्ट आप चाहते थे या फिर अगर वो कभी फेल भी हो जाते हैं, आपको उस टाइम पे भी उस चीज को बैलेंस आउट करना आना चाहिए। आपको उनको ये रियलाइज कराना चाहिए कि वो अकेले नहीं है, आप उनके साथ हो। ये जो फेल्योर है या फिर किसी भी कंपटीशन में अगर वो गिर जाते हैं या फिर सक्सेस नहीं पा पाते हैं, वहां से उनको मोटिवेट करिए कि उस लर्निंग को एक्सट्रैक्ट करे वो, बजाय उस प्रॉब्लम में फंसे रहने के, अपना टाइम वेस्ट करने के, एक्चुअल जो लर्न उन्होंने किया हुआ है उसको सीख करके आगे बढ़े। उसके लिए आपका अनकंडीशनल सपोर्ट वहां भी चाहिए होगा जब वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं या फिर वो फेल हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उनको अप्रिशिएट करते हो जब वो सक्सेसफुल होते हैं, बट सेकेंड पहलू को आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट? और उस चीज को आपके बच्चे हमेशा ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, ठीक है, और उनको एक्सपेक्टेशंस भी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, दे लर्न स्ट्रेंथ डजेंट ऑलवेज मीन लाउडनेस। बच्चों को बहुत क्लियरली समझ में आता है दोस्तों कि सच्ची ताकत का जो मतलब है वो शोर नहीं होता है, स्थिरता होती है, ठीक है ना? तो हम कई बार रिस्पॉन्स देने की बजाय रिएक्शन दे जाते हैं, बच्चों के साथ में इल ट्रीटमेंट दे जाते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ में। जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो फीलिंग्स है और जो इमोशंस हैं वो हमें ड्रिफ्ट करा जाते हैं और हम भावनाओं में बह जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल नरिशमेंट के लिए वो भी एक पेड़ और पौधों के बराबर है, और हमें उसके लिए अपने बिहेवियर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट? तो दोस्तों, जब भी आप ड्रिफ्ट होते हो अपने इमोशंस और फीलिंग्स में, आपको वहां पे इमीडिएटली कंट्रोल करना है, सो दैट आपके बच्चों पे गलत असर ना जाए। अदरवाइज क्या होगा, कल को आपके बच्चे जो प्रॉब्लम है या फिर जब भी वो फेल हो रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, वो आपसे छुपाना शुरू कर देंगे, आप तक पता नहीं चलेगा, और फिर केसेस कितने वर्स्ट हो जाते हैं आज की सोसाइटी में हम देख ही रहे हैं, राइट? नेक्स्ट है दोस्तों, दे लर्न रिस्पेक्ट बाय वॉचिंग हाउ यू ट्रीट अदर्स। दोस्तों, ट्रीटमेंट या रिस्पेक्ट की अगर बात की जाए, वो हमेशा फैमिली से स्टार्ट होती है। आप अपने पार्टनर के साथ में, आप अपने सिबलिंग के साथ में, आप अपने पेरेंट के साथ में, रिलेशनशिप जो भी है, आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर सोसाइटी और सराउंडिंग्स के साथ में कैसे ट्रीट करते हो। आज की डेट में कई सारे लाइव एग्जांपल हैं कि बच्चे कार में या बाइक पे बैठे होते हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं सुबह सुबह, और सिर्फ छोटी सी हल्की फुल्की कहा सुनी के चक्कर में एक दूसरे को मारपीट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम लोग, प्लीज इसको इमीडिएटली स्टॉप करिए, ठीक है ना? आपके बच्चे आपके एक्शंस से मोटिवेट हो रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रीटमेंट है, जो बिहेवियर है, वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको अप्रिशिएट करें और रिस्पेक्ट करें, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, दे लर्न हाउ टू बी फियरलेस। दोस्तों, कई बार क्या होता है, कोई भी स्ट्रगल आता है, प्रॉब्लम आती है, फैमिली में कुछ इश्यू हो गया, फाइनेंशियली कुछ लॉसेस हो गए, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपने एक्सपेक्ट की थी और वो नहीं फुलफिल हुई, तो हम लोग क्या होते हैं, हमारे इमोशंस और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो निकल आती है, हम घबराना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? हम पैनिक करना शुरू कर देते हैं, और उसमें हम चीजें समझते नहीं है, एक्चुअल जो रियलिटी उसको समझना नहीं चाहते हैं। बजाय चीजों को एंडोर्स करने के या फिर एक्नॉलेज करने के, हम और ज्यादा मतलब बिखरे हुए दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा ये बिहेवियर रहेगा, हमारे बच्चे भी हमारा ये बिहेवियर देख के यही सीखेंगे, जिससे क्या होगा, उनके अंदर का जो डर है वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, जबकि हमारी बीइंग अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका जो फियर है वो खत्म होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें उनके पीछे खड़े होना होगा और हमेशा उनको बताना पड़ेगा हमें कि आप कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, आप करो, मैं आपके साथ हूं, राइट? लेकिन उससे पहले हमें जो हमारा फियर है उससे दूर भगाना बहुत जरूरी है, जो हम कई बार नहीं कर पाते हैं, हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उस चीज का फैमिली ड्रामा क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसका इंपैक्ट बच्चों पे बहुत निगेटिव पड़ता है दोस्तों, राइट? तो ये आपके इमोशंस और फीलिंग्स ही हैं जो आपके बच्चों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। डिसाइड आपने करना है, और वो डिसीजन आज ही लेना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दे लर्न व्हाट काम अंडर प्रेशर फील्स लाइक। मींस उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि संयम से ही समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। पैनिक होकर के, परेशान होकर के, चिल्लम चिल्ली करके, बहसबाजी करके या फिर हाथापाई करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ठीक है?
तो वो चीज सीख आपसे रहे, ठीक है ना। डिपेंड करता है, मतलब उनके जो आगे आने वाले रिएक्शन है या फिर एक्शन है, वो ऑटोमेटिक आपको बता दें कि आपने क्या सिखाया उनको। इसलिए बहुत ज्यादा आपको अवेयर होना चाहिए कि आपको किसी भी सिचुएशन में कैसे अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके साथ में आपको चीजों को और सिचुएशंस को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना, सो दैट उन चीजों का कोई गलत असर ना पड़े। देखिए दोस्तों, हमेशा बोला जाता है कि पेशेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है वो पेशेंस है, जो हमें सबसे पहले फॉलो करना चाहिए और सिखाना चाहिए। बिकॉज आप मतलब बिना प्रैक्टिस किए हुए किसी को प्रीच नहीं कर सकते, वो कोड भी है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्फ वर्थ। देखिए, सेल्फ वर्थ एक ऐसी चीज है दोस्तों जो लाइफ में एक एक टाइम के बाद में जब एक्चुअली में हमारे बच्चों को, देखिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइफ में टफ क्वेश्चंस सबकी लाइफ में आते हैं। किसी की लाइफ में जल्दी आते हैं, किसी की लाइफ में लेट आते हैं, ठीक है ना। तो जब रियल लाइफ टेस्ट होगा तो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो सेल्फ वर्थ है, इसका इंटैक्ट होना बहुत जरूरी है। वो तभी इंटैक्ट होगा जब आप प्रॉपर मैनर में वो टीचिंग दे रहे हो, जब वही सारी सेम चीजें वो आपसे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप उनको, चाहे कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी चीज के लिए आपका मोटिवेशन उनको देना बहुत जरूरी है। जब आप उनके साथ में खड़े रहोगे हर एक सेंस में, चाहे उनकी लाइफ का कोई पॉजिटिव फेस हो चाहे नेगेटिव फेस हो, ठीक है, वो आपको भी समझना चाहिए कि प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को प्रोजेक्ट की तरह देखिए और सॉल्व करिए। जब वो ऐसा करते हुए देखेंगे, उनका ऑटोमेटिक आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से उनको क्लियर हो जाएगा कि अब उनको लाइफ में किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है ना। वो खुद में ही कंप्लीट है, उनको इतना भरोसा हो जाएगा, जिससे उनकी सेल्फ वर्थ जो है दोस्तों वो आसमान तक जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है वो स्टार्ट आपसे होगा, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रेजिलियंस पावर। दोस्तों, कई बार हमने देखा है, हम सिचुएशन ऐसी आती है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है ना, हार मान लेते हैं, रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किसको इंस्पायर कर रहे हो। आप अपनी अगली जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हो अपने सामने, ठीक है ना। उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि सबसे पहले स्टिलनेस, शांति के साथ बैठ के चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करिए, समझिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाए उसको एक्नॉलेज करिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जब आप फैमिली में बैठ करके सिंपल मैनर में और पेशेंस के साथ में सॉल्व करोगे, तो ये सारी चीजें आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी आपसे सीखेंगे। आपकी जो पेरेंटिंग है, मतलब एक तरह से आप ये देखिए कि आपका जो पेरेंटिंग का पैटर्न है, वो पेरेंटिंग का पैटर्न भी वो सीख रहे हैं। आपका बिहेवियर अगर सीखेंगे तो बाकी सारी चीजें भी सीखेंगे, सीधी सी बात है। उससे क्या होगा, उन्हें ये पता चलेगा कि जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है, और वहां से उनको एक रेजिलियंस पावर मिलेगी कि अगर सॉल्यूशन होता है तो वो सॉल्यूशन मैं लाके दूंगा, और फिर वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं, उन सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू कर देते हैं, बजाय अपने आप को तोड़ने और बिखेरने के, राइट। तो दोस्तों, मतलब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आके खड़ी हो गई है। हम सारे के सारे आज की डेट में अपने बच्चों को एक अच्छी अच्छी एसेट, अच्छे इन्वेस्टमेंट करके उनको फाइनेंशियली तो सिक्योर कर ही रहे हैं हर एक तरीके से, लेकिन उनको मेंटली कैसे सिक्योर किया जा सकता है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी इस आर्टिकल के थ्रू कवर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।